प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आज हम अपना 19वां पाठ मुहावरे इनको पढ़ते हैं। तो मुहावरे की सबसे पहली बात, परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। होता क्या है मुहावरा? जब कोई शब्द समूह हमें कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है, हम उसे मुहावरा कहते हैं। विशेष अर्थ ये क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होकर नहीं, कोई हट करके अलग जो अर्थ होता है। जैसे कि मुहावरे को आप जानते हैं, जैसे 9 2 11 होना। इस मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? भाग जाना। लेकिन अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो लगता है ये 9 2 और 11 ये हम गिनती की बात कर रहे हैं, या इसका संबंध गिनती से है, या ये तो संख्या है। लेकिन इसका मुहावरे में अर्थ है भाग जाना। तो इनका वास्तविक अर्थ ना होकर कोई विशेष अर्थ होता है। तो जब कोई शब्द समूह विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो अगर हम मुहावरा याद करना चाहते हैं तो उनका अर्थ जरूर हमें पता होना चाहिए, तभी हम मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको मुहावरा पढ़ता हूँ, फिर उसका अर्थ बताऊंगा। अंग अंग टूटना, इसका अर्थ होता है अधिक थकान होना। आंख दिखाना, इसका अर्थ है गुस्सा करना। आग बरसना का अर्थ होता है तेज धूप पड़ना। आसमान सिर पर उठाना, खूब शोर करना। कान भरना का अर्थ है चुगली करना। कौड़ी कौड़ी जोड़ना का अर्थ है थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना। खून पसीना एक करना का अर्थ होता है मेहनत करना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम होना। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है हराना। नाक कटना का अर्थ होता है इज्जत जाना। पीठ दिखाना का अर्थ होता है हार कर भागना। पेट में चूहे दौड़ना या कूदना का अर्थ होता है बहुत भूख लगना। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पेट में चूहे कूदना या पेट में चूहे दौड़ना। दोनों का अर्थ होता है बहुत भूख लगना। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। मुंह से लार टपकना, ललचाना। लोहा लेना का अर्थ होता है मुकाबला करना। श्री गणेश करना का अर्थ होता है शुरू करना, किसी काम को शुरू करना। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। हाथ पांव फूलना, डर जाना है अर्थ, या घबरा जाना। तो हमें ये अर्थ और मुहावरे ये दोनों ही याद होने चाहिए, तभी हम जो इसके अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं या फिर मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से इस तालिका को पढ़ देता हूँ, आप फिर से ध्यान दीजिएगा। पहले मुहावरा का परिभाषा है, परिभाषा लिखते हैं। जब कोई शब्द समूह विशेष अर्थ प्रकट करें तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो उसे मुहावरा कहते हैं। जब कोई शब्द समूह विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। एक बार मैं इसे पढ़ भी देता हूँ। अंग अंग टूटना का अर्थ होता है अधिक थकान होना। आंख दिखाना, गुस्सा करना। आग बरसना का अर्थ है तेज धूप पड़ना।
आसमान सिर पर उठाना का अर्थ होता है खूब शोर करना। कान भरना का अर्थ है चुगली करना। कौड़ी कौड़ी जोड़ना का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना। खून पसीना एक करना अर्थ है मेहनत करना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम होना। दांत खट्टे करना का अर्थ होता है हराना। नाक कटना का अर्थ है इज्जत जाना। पीठ दिखाने का अर्थ होता है हार कर भागना। पेट में चूहे दौड़ना या कूदना, दोनों का अर्थ है बहुत भूख लगना। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। मुंह से लार टपकना, ललचाना। लोहा लेना, मुकाबला करना। श्री गणेश करना, शुरू करना। हवा से बातें करना का अर्थ होता है बहुत तेज दौड़ना। हाथ पांव फूलना का अर्थ होता है डर जाना या घबरा जाना। अब आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। ये बहुत ही आसान है। पहला है सही जोड़े बनाओ। सही जोड़े बनाओ। तो पहले मुहावरे का लिखते हैं साथ साथ। पीठ दिखाना, लोहा लेना, नाक कटना, दांत खट्टे करना, कान भरना, उनका अर्थ दे रखा है, पहले उनको भी लिख देता हूं मैं। चुगली करना, इज्जत जाना, हराना, हार कर भागना, हार कर भागना, मुकाबला करना। तो मैं मुहावरे का सही अर्थ से इसका मिलान करता हूं, आप ध्यान से देखिए। पीठ दिखाने का अर्थ होता है हार कर भागना। लोहा लेने का अर्थ होता है मुकाबला करना। नाक कटना का अर्थ होता है इज्जत जानना। दांत खट्टे करना मतलब हराना। और कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। बहुत आसान था, क्योंकि हमने अगर मुहावरे का को याद कर लिया है उनके अर्थ को, तो ये करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद एक इस प्रकार का भी प्रश्न आता है कि मुहावरे दिए होते हैं और उसके कुछ शब्द जो होते हैं वो नहीं होते हैं, हमें उस रिक्त स्थान को पूरा करना है, मुहावरे को पूरा करना है। तो ये हम करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों को पूरा करो। को पूरा करो।
ये है हमारा पहला जो वाक्य है, पहला मुहावरा है। खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना। तो जो है, तो बाकी जो मुहावरा पूरा करेंगे पसीना लेकर, ये है। दूसरा है हमारा टेढ़ी रिक्शा दिया है होना। तो टेढ़ी खीर होना, कठिन काम को हम कहते हैं टेढ़ी खीर होना। आसमान सिर पर उठाना। कुछ मुहावरे तो बहुत आसान है। आसमान एक स्थान पर उठाना, तो यहां पे होगा सिर पर उठाना। चौथा है हमारा घोड़े एक स्थान दिया है कर सोना। तो लिखा जाएगा घोड़े बेच कर सोना। पांचवा है हमारा हाथ फूलना। हाथ पांव फूलना होता है, हाथ पांव फूलना मतलब घबरा जाना। तो इस तरह से हमें मुहावरा भी पूरा करने के लिए दिया जा सकता है। अगला है हमें अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। हमें ये मुहावरा दे रखा है आग बरसना, इसका हमें अर्थ लिखना है और वाक्य को बनाना है। ये हमारा तीसरा प्रश्न, अभ्यास का तीसरा प्रश्न। अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। हमें जो पहला मुहावरा दिया है वो है क आग बरसना। आग बरसना। इसका अर्थ होता है तेज धूप पड़ना। पहले हम अर्थ लिखेंगे फिर वाक्य लिखेंगे। अर्थ लिखेंगे तेज धूप, तेज धूप पड़ना। इसका वाक्य हम बनाएंगे मई में, मई के मई में, मई महीने का नाम है, मई में तेज धूप, मई में सूरज आग बरसाता है। आग बरसाता है। वाक्य छोटा ही होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं। दूसरा हमारा मुहावरा है कान भरना। कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। चुगली करना। राहुल को कान भरने की आदत है। कान भरने की आदत
है। तो वाक्य हमारा छोटा ही होना चाहिए। तो अगला है हवा से बातें करना। ग है, हवा से बातें करना। लिखेंगे बहुत तेज दौड़ना, बहुत तेज दौड़ना। तो इसका अर्थ है चीता हवा से बातें करता है। चीता हवा से बातें करता है। हमारा अंतिम एक और मुहावरा दिया है, आंख दिखाना। आंख दिखाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है गुस्सा करना। गुस्सा करना। शरारत करने पर माँ आंख दिखाती हैं। शरारत करने पर, शरारत करने पर माँ आंख दिखाती हैं। ये था हमारा तीसरा और अंतिम हमारा जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे। सही अर्थ पर घेरा लगाओ। तो इसमें मुहावरा दिया हुआ है, इसके सही अर्थ पे हमें घेरा लगाना है। तो ये आपने नोट कर ही लिया है। मैं अपने अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न, सही अर्थ पर घेरा लगाओ। सही अर्थ पर घेरा लगाएं। पहला है इसका टेढ़ी खीर होना। पहला क्या है? टेढ़ी खीर होना। इसका अर्थ है कठिन काम होना। टेढ़ी खीर होना। इसका अर्थ है कठिन काम होना। तो इसमें आपको सही अर्थ है, यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए थे। कठिन काम होना, हार कर भागना, हार कर भागना और खुश होना। तो हम सही, केवल हम अर्थ, जो सही अर्थ है उस पर ही गोला लगाएंगे। दूसरा है नाक कटना। तो मैं सही उत्तर लिखूंगा इज्जत जाना। इज्जत जाना। और आप इस पे घेरा लगाएंगे, गोला लगाएंगे। अगला है हमारा श्री गणेश करना। श्री गणेश करना। इसका अर्थ होता है शुरू करना। शुरू करना। तो इस पे घेरा लगाएंगे। चौथा और अंतिम है कान भरना। कान भरना। इसका अर्थ होता है चुगली करना। चुगली करना। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये हिंदी व्याकरण
के जो पाठ हैं 19 तक वो ख़त्म हो गए हैं। कल हम आपको 2 अनुच्छेद लेखन लिखवाएंगे और हम पत्र भी आपको लिखवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।